डिवाइन विजडम सीरीज का सरमन लॉर्ड्स डे एंड माइंड, खुदावंद का दिन और अक्ल। अमाल पहला बाब 9वीं आयत से 11वीं आयत तक। ये कहकर वो उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बदली ने उसे उनकी नजरों से छिपा लिया। और उसके जाते वक्त जब वो आसमान की तरफ गौर से देख रहे थे, देखो दो मर्द सफ़ेद पोशाक पहने उनके पास आ खड़े हुए और कहने लगे, ऐ गलीली मर्दो, तुम क्यों खड़े आसमान की तरफ देखते हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से आसमान पर उठाया गया है, इसी तरह फिर आएगा जिस तरह तुमने उसे आसमान पर जाते देखा है। और एक रेफरेंस दूसरा थस्सलुनीकियों दूसरा बाब पहली 4 आयत। ऐ भाइयों, हम अपने खुदा यीशु मसीह के आने और उसके पास अपने जमा होने की बाबत तुमसे दरख्वास्त करते हैं कि किसी रूह या कलाम या ख़त से जो गोया हमारी तरफ से हो, ये समझकर कि खुदावंद का दिन आ पहुंचा है, तुम्हारी अकल दफ्तन परेशान ना हो जाए और ना तुम घबराओ। किसी तरह से किसी के फरेब में ना आना, क्योंकि वो दिन नहीं आएगा जब तक कि पहले बरगश्तगी ना हो और वो गुनाह का शख्स यानी हलाकत का फर्जंद जाहिर ना हो जो मुखालफत करता है और हर एक से जो खुदा या माबूद कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहाँ तक कि वो खुदा के मक़दिस में बैठकर अपने आप को खुदा जाहिर करता है। सफीनिया पहला बाब 14वीं आयत से। खुदावंद का रोज़े अजीम करीब है, हाँ वो नज़दीक आ गया, वो आ पहुँचा। सुनो खुदावंद के दिन का शोर, ज़बरदस्त आदमी फूट फूट कर रोएगा। वो दिन कहर का दिन है, दुख और रंज का दिन, वीरानी और ख़राबी का दिन, तारीकी और उदासी का दिन, अबर और तीरगी का दिन, हसीन शहरों और ऊंचे बुर्जों के खिलाफ नरसिंगे और जंगी ललकार का दिन। और दूसरा बाब पहली 3 आयत। ए बेहया कौम, जमा हो इससे पहले कि तकदीर इलाही जाहिर हो और वो दिन भुस की मानद जाता रहे। खुदा उनका कहर शदीद तुम पर नाजिल हो, उसके गज़ब का दिन तुम पर आ पहुँचे। ऐ मुल्क के सब हलीम लोगों जो खुदा उनके अहकाम पर चलते हो, उसके तालिब हो, रास्तबाजी को ढूंढो, फिरौतनी की तलाश करो, शायद खुदा उनके गज़ब के दिन तुमको पनाह मिले। हाँ, डैनियल 12वां बाब 4 आयत। आखिरी दिनों में दानिश बोलिए अफसूं होगी, बतेरे इसकी तहकीक व तफ्शीश करेंगे। तो नॉलेज विजडम अंडरस्टैंडिंग जो ये फहम हमारे पास कसरत के साथ हो। तो लिखा है लास्ट डेज में ये अफसोस होगा, बहुत बढ़ेगा। हर रोज अपनी दानिश को चेक करें, दुनियावी नहीं खुदा की। ये 2 तरीके से आती है, थ्रू वर्ड ऑफ गॉड और थ्रू होली स्पिरिट। पाकरू खुदा के तय की बातें, वो डिवाइन विजडम आती है। इसलिए डैनियल की किताब में लिखा आखिरी दिनों में दानिश अफजू होगी, यानी क्लीसिया चर्च दानिश से मामूर हो, भरपूर हो। विजडम जेनेसिस से रेवलेशन सारे कलाम की हर बात का पता हो, ये नहीं चंद ओल्ड टेस्टमेंट की तमाम प्रोफेसीज का पता हो, कितनी फुलफिल हो गई हैं, कितनी बाकी हैं। लॉर्ड्स डे के हवाला से और दूसरा थस्सलुनीकियों में ये पढ़ा कि तुम्हारी अकल माइंड दफ्तन परेशान ना हो, कंफ्यूज ना हो। हम इससे रिलेट ये चीजें आज होंगी। और अमाल की किताब के अंदर जो पढ़ा गया, ऐ गलीली मर्दो, तुम क्यों आसमान की तरफ देख रहे हो? यीशु को जैसा तुमने जाते देखा, इसी तरह फिर बादलों पर आएगा। तो जी उठने के बाद 40 डेज क्राइस्ट दिखाई दिया डिसाइपल्स को भी, लोगों को भी, और प्रॉमिस उनसे किया था होली स्पिरिट के हवाला से। तो 40 दिन के बाद क्राइस्ट आसमान पर चला गया, यानी हमारी रिडेम्पशन के लिए आया, काम किया, मरा, दफन हुआ, जी उठा, नजात देने के बाद आसमान वापस चला। ईद सऊद हम मनाते हैं, ये 18 तारीख को थी।
जुमेरात को जी उठने के 40 दिन बाद ईद सऊद, आसमान पर क्राइस्ट चला गया, बाप के दाहिने हाथ बैठा, और जो हवाला दूसरा थस्सलुनीकियों में पड़ा, अब आने वाला है। ऐ गलीली मर्दो, जिस तरह जाते देखा वैसे देखो, यानी चला गया। देखते फरिश्ते आ गए, क्या देखते हो? तो यीशु को वो बादलों ने छिपा लिया, चला गया। आप डिसाइपल्स का लव उस वक्त देखिए कि चला गया, मगर साथ ही एंजल ने कहा, और बाइबल में क्राइस्ट ने भी और भी दीगर रेफरेंस पर उसी वक्त कहा, ये वैसे ही फिर बादलों पर आएगा और तुम्हारी आंखें देखेंगी। ये होप है। इन अलामतों का पता हो कि किन जमानों की तरफ इशारा है, उस दिन का तो नहीं पता। क्राइस्ट ने कहा, ना फरिश्ते जानते हैं लॉर्ड्स डे को, और ना क्राइस्ट ने कहा खुद। ये नहीं कि क्राइस्ट को पता नहीं, खुद का मतलब है कि इज़राइल के अंदर दूल्हा दुल्हन को लेने के लिए जब जाता था तो दूल्हा को नहीं पता होता था कि किस दिन उसकी शादी है। ये सिर्फ दूल्हा के बाप को पता होता था, इसलिए उसके सिर्फ बाप को पता है। मगर हमें जमानों की अलामतों से इशारे दिए गए, समझे, कि किस तरह हम समझ जाएं। जैसे आसमान पे बोलिए जाते देखा, तो इसका रेफरेंस कहां? ज़बूर 68 के अंदर, कि जब उसने आसमान पे सऊद फरमाया तो वहां लिखा है कि उसे सरकशों से हदिये मिले, मगर तर्जमा गलत है। इफ्सियों 4 बाब में ठीक तर्जमा आया है कि जब उसे सऊद फरमाया, तो पलूस ने जो इंटरप्रिटेशन सही की कि कैदियों को साथ ले गया और आदमियों के लिए इनाम मिले, यानी कलीसिया के तरक्की के लिए गिफ्ट मिले, मिनिस्ट्रीज मिली, होली स्पिरिट के गिफ्ट मिले। ये सरकशों से हदिये नहीं, सरकशों के लिए। तो ये तर्जमा इस तरह वहां पर है। तो 5-fold मिनिस्ट्रीज ये होली स्पिरिट की वजह से, ये क्राइस्ट के जाने की वजह से आई है। बाप के दाहिने हाथ बैठा है और होली स्पिरिट को भेजा। तो आसमान पे जाने के फिर 10 दिन बाद होली स्पिरिट जो है वो नाजल हुआ। तो फेस्टिवल होली स्पिरिट ये अगले इतवार आ रहा है, रूल कुदस की ईद। तो हम हर रोज हर दिन की बाबत अवेयर हो कि आसमान पर कब गया और क्या किया, नीचे जमीन पे क्या किया। तो लिखा जब वो फिर ऊपर गया तो इसका मतलब वो नीचे आया, नीचे के इलाका में उतरा। तो हेडिस के हवाला से, जमीन के हवाला से, जमीन में पताल में तो उसकी ग्रेट कब्र, मगर आग में अरबाब में उसकी रूह, और वहां मनादी की कैदियों को साथ ले गया। उनको तो ले गया, पर अब मेरे आपके लिए ये खिदमतें हैं, ये होली स्पिरिट की नेमतें हैं, ताकि इस दुनिया में कुदरत के साथ जिए, नजात के साथ, रासबाजी, पाकीज़गी के साथ। और उन खिदमतों में से पास्टर की हैसियत से, बाइबल टीचर की हैसियत से यहां मैं खड़ा हूं। दीगर मेरे साथ आपके दरमियान भाई बहन जो खुदा के खादिम हैं, वर्शिपर हैं, एवेंजलिस्ट हैं, इंतजामिया के अंदर हैं, सभी को तोड़े दिए गए हैं ताकि कलीसिया मसीह का बदन, बोलिए, तरक्की करे। और आपकी तरक्की इसलिए कि जो इनाम ऊपर से आए हैं, खिदमतें, आप उनको सुन रहे हैं। और अगर ये आसमानी नेमत ना होती तो मैं डिवाइन विजडम से ना भरा होता। इसलिए खादम का खड़ा होना विजडम के साथ, डिवाइन विजडम के साथ, वर्शिप डिवाइन विजडम के साथ, इंस्ट्रूमेंट बजाना डिवाइन विजडम के साथ, फेलोशिप, इबादत करने वाला भाई बहन पूरी विजडम के साथ, जानदारी के साथ, होली स्पिरिट में होकर, याद रखिए, खून में छिपे रहे क्राइस्ट के और रूल कुदस के जोर से इस दुनिया में जिंदगी बसर होगी। और रिफाकत के बगैर चल ही नहीं सकते। सऊद पे आसमान पे गया, आप बोलिए, बोलिए, आने वाला है,
कब ये ज़माने मैंने बयान किए 666 के हवाला से, लिटिल हॉर्न के हवाला से, उस कस्बी बाबल के हवाला से, बड़े शहर के हवाला से, और 7 माउंटेन्स के हवाला से, 7 हेड्स के हवाला से। तो ये सारी तालीम हमारे पास हो ताकि ज़मानों का इसकी डिसर्नमेंट हमारे पास हो, इम्तियाज करने वाले हम हों। और यकीनन हम इस लेवल पे आ चुके हैं, हम जानते हैं इस दुनिया में क्या हो रहा है। इसलिए गुनाह बदी से बचना है और खुदा के साथ चलना। तो तसल्लीकियों के खत के अंदर पौलुस ने बताया कि तुम्हारी अकल दफ्तन परेशान ना हो जाए, तुम्हारा माइंड, तुम्हारी विजडम, तुम्हारी दानाई, तुम्हारे पास जो है उसमें कंफ्यूजन नहीं आनी चाहिए। समझे? यानी जब दानाई मिलती है, जब हम मांगते हैं, ये कम भी हो जाती है और ये आपको कंफ्यूज दूसरी चीजें भी आकर करना शुरू कर देती हैं और आप ट्रैक से हट जाते हैं, रिफाकत से दूर हो जाते हैं, कभी कभी ज्वाइन करते हैं, या आप रोजाना अपनी प्रेयर लाइफ में कम होते हैं, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ खो देते हैं। मगर जो डिवाइन विजडम हो, अल्लाह लिखा है तुम्हारी अकल दफ्तन परेशान ना हो। क्यों? कि कोई ये ना कह दे कि क्राइस्ट की सेकंड कमिंग हो गई, ये तुम्हारे अंदर ख्याल ना आ जाए। अभी हम ये जानते हैं कि 2000 साल पहले मर गया, दफन हुआ, जी उठा, आसमान पर चला गया, इधर साउथ का हमें पता है, वो चला गया, आने वाला है। अब ये नहीं कि आ गया, क्राइस्ट की सेकंड कमिंग अभी नहीं हुई। आप भी कहेंगे हां नहीं हुई, तो बहुत अच्छी बात। मगर दुनिया के अंदर जब आप लिटरेचर पढ़े, बहुत सी बिदअती तालीमात आपको मिलेंगी जिसमें यहोवा विटनेस उनका कहना है कि 1914 में मसीह की दूसरी आमद हो चुकी है। तो अब आप देखें कंफ्यूजन है क्रिएट कर दी। तो 1800 में ये ग्रुप, जो स्टूडेंट्स का ग्रुप था अमेरिका के अंदर, ये रूहानी तौर पर उभरा और देखते ही देखते ये यहोवा विटनेस ऑर्गेनाइजेशन वकूफ में आई और 1914 में आकर उन्होंने ये कह दिया कि मसीह की आमद हो चुकी है और उसकी बादशाही भी शुरू हो गई। इसलिए उनकी कलीसियाओं और उनकी इबादत गाहों का नाम चर्च नहीं होगा, वो कहेंगे किंगडम हॉल। वो बादशाही के ऊपर बिलीव करते हैं, वो बादशाही कहते हैं अनसीन बादशाही जारी है। तो यहोवा विटनेस वाली बड़ी टीमें डोर टू डोर जाती हैं, मगर हम सब अवेयर हैं, हम उनको पकड़ लेते हैं और उनको फिर सिखाते हैं, समझाते हैं। तो मैंने तो बड़ी बड़ी यहोवा विटनेस वालों को ठीक किया हुआ है। तो कभी भी उनके जब इस तरह की एजुकेशन आप सुने तो उन्होंने क्यों कह दिया कि भी 1914 में है, विजडम पूरी नहीं थी। आई समझ? विजडम पूरी नहीं थी। जैसे मैं डिवाइन विजडम से आपको मिस्र का, असूर का, बाबल का, मादी फारसी का, यूनान का, रोम का, रिवाइज रोम का, यूरोपियन यून, ये सिलसिला बाइबल से बयान कर रहा हूं कि जब एंटी क्राइस्ट आएगा तो सारी इत्तेहादी कंट्रीज मिल जाएंगी। 1914 में चूंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई, पहली जंग अजीम, इसने कंफ्यूजन क्रिएट किया उन स्टूडेंट्स के बीच, यहोवा विटनेस वालों के, कि ये जंगें होना शुरू हो गई हैं, दुनिया के सारे मुल्क एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं। और इसमें जर्मन जो था ये सर फहरिस्त, ये बरतानिया के साथ भी, फ्रांस के साथ भी और रशिया के साथ भी लड़ाई शुरू हो गई। और ये 1914 में थी, तो ये कंट्री सारी पीछे चली गई, तकरीबन ये जीरो पे चली गई। बरतानिया भी, जर्मन भी, फ्रांस भी बिल्कुल गरीब हो गए, नीचे चले गए मुल्क। तो उन्होंने सोचा चूंकि जंगें बड़ी
हो रही हैं, तो अब मसीह की जो किंगडम शुरू होगी तो उन्होंने बगैर हवाला, बगैर रेफरेंस उन मुल्कों की, भाई हमने तो मिस्र रसूल से लेना है, इन 7 हेड्स को लेना है, मगर वो उस वक्त की सिर्फ चंद जो सुपर पावर थी उनको लेकर बैठ गए और उन्होंने कह दिया कि मसीह की आमद हो गई। वो आज तक यही कहते हैं, यहोवा विटनेस वाले, और वो कहते हैं अनसीन किंगडम जारी है। तो ये कंफ्यूजन ना सिर्फ उनकी, और भी बिदती लोग, हमारे मुल्क के अंदर भी बड़े बड़ी बिदती फिरके पैदा हुए। एक उड़नी मिशन थी, उसके किसी अपोस्टल ने कह दिया कि यीशु मसीह आज आएगा, लिहाजा सब दरख्तों पे चढ़ जाओ, और लोग अपनी चीजें बेच बूझ कर दरख्तों पे चढ़ गए कि दरख्तों से ऊपर चले जाएंगे। तो फिर बड़ी मुश्किल से 4-5 दिन के बाद उनको नीचे उतारा कि भाई ऐसे नहीं मसीह की आमद होगी। और दुनिया के अंदर बहुत, क्राइस्ट ने भी मत्ती की इंजील 24वें बाब में इशारा दिया कि कोई तुमसे कहे मसीह यहां है, मसीह वहां है, यहां आ गया, हर चीज यकीन ना करना। जिस तरह बिजली पूरब से पश्चिम तक कौंधती है, इसी तरह मसीह यीशु की दूसरी आमद होगी। वो तो इस तरह आएगा, कहते जी आ गया है 1914 में, और फिर जब सेकंड वर्ल्ड वॉर 1939 में हुई, उस वक्त भी ये कौमें सारी एक दूसरे से लड़ने लगी। इसमें जापान भी इन्वॉल्व हो गया, और फिर अमेरिका ने जापान के ऊपर जब एटम बॉम्ब फेंका तब ये जंग खत्म हुई। उसके बाद फिर इंडिया पाकिस्तान का 1960 ये झगड़े शुरू हो गए। और आज भी आप देखें किस तरह मुल्कों के अंदर, दुनिया के अंदर ये सारी तरतीब, सिलसिला हुकूमतों का, सुपर पावर का हमें पता होना चाहिए क्यों, क्या, कौन, और यहां से कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई बस ये जी दुनिया ही खत्म होने वाली। अब देखिए जब एटम बॉम्ब गिरा होगा हिरोशिमा के ऊपर, तो वो तो कहते होंगे जी खत्म, दुनिया ही खत्म। पर फिर जापान उठा, कहां कौन में गई, चाइना कहां गया, ये सब मुल्क नीचे चले गए, सब एक दूसरे के साथ लड़ रहे थे। अब फिर आप देखिए कि किस तरीके से मुल्क ऊपर जा रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं। अब इनका तरक्की करना ये बताता है कि 1000 साल बादशाही चल जाने वाली है, मसीह यीशु आने वाला है। और अंजील की बुनियादी सारी दुनिया में हो रही है, फेसबुक के जरिए, यूट्यूब के जरिए से, जहां पर अंजील नहीं जा सकती थी, हर बाइबल की किताब थ्रू यूट्यूब, फेसबुक, हर कंट्री के अंदर मौजूद है। आमीन। मेरी आवाज सारी दुनिया के अंदर यूट्यूब के जरिए, दुनिया के खातों के पैगामात पूरी दुनिया के अंदर सुने जा रहे हैं। तो ये आप देखिए, तो जब जदीद टेक्नोलॉजी आ रही है तो आपके पास विजडम कम हो, आपकी विजडम ऊपर हो, ताकि दुनिया के लोग जब सुने तो उनको पता हो कि कलीसिया कहां होनी चाहिए। क्राइस्ट ने कहा कि अगर कोई तुमसे कहे कि मसीह यहां है, वो बियाबान के अंदर है या वो कोठरियों के अंदर है, ये दो टर्म्स यूज की गई हैं, क्राइस्ट ने यूज की हैं, कि लोग क्या कहेंगे कि क्राइस्ट कहां है, बियाबान में। क्राइस्ट कहां है, कोठरियों के अंदर, इनर चैम्बर्स के अंदर। तो बात को आप समझें कि ये क्राइस्ट कह रहा है उस वक्त ये होगा एंटी क्राइस्ट के दौर में, जब झूठे मसीह आएंगे तो कोई कहेगा बियाबान में गया है, तो बियाबान में क्राइस्ट गया था 40 दिन फाका। एंटी क्राइस्ट कॉपी करेगा, नकल करेगा, वैसे ही दिखाना शुरू करेगा। देखो वो बियाबान में धोखा देगा, और फिर कोई कहेगा कोठरियों के अंदर, इंग्लिश में है इनर चैम्बर्स या इनर रूम्स, और ये टेंपल के हवाला से यूज होते हैं। मोस्ट होली प्लेस ये इनर रूम है। देखो वो कोठरियों में कि वो टेंपल के अंदर है, इनर रूम के अंदर है, तो इनर रूम के अंदर तो मोस्ट होली प्लेस,
ہوتا ہے, ہماری دانش افزوں ہو, ہم کرائسٹ کی باتوں کو لیں. اور پالوس نے دوسرا تسلنیکیوں کے اندر جو بات کہی کہ تمہاری عقل دفتن پریشان نہ ہو, تمہارے پاس جو وزڈم ہے اس کو کم نہیں ہونے دینا, نہ شیک ہو, آپ گھبرا نہ جانا کہ کوئی کہہ دے جی مسیح آ گیا. آپ کہیں گے ہم نے تو یہ بات سنا تھا, آپ کہیں بائبل میں تو یہ لکھا تھا, یہ کیا ہو گیا کہ وہ آ گیا, ہم یہاں رہ گئے. یہ کنفیوژن, دھوکہ آخری دنوں کے اندر ہوگا. تو اینٹی کرائسٹ کی کنگڈم جب شروع ہوگی یہ دھوکے شروع ہو جائیں گے کہ کہاں ہے بیابان, کہاں ہے بولیے کورٹ روم, انر چیمبرز میں, انر روم اس کے اندر ہے. تو پالوس نے تسلنیکیوں کو لکھا کہ تمہاری عقل دفتن پریشان نہ ہو, نہ گھبراؤ. ہم نے کیا کہا تھا کہ کرائسٹ کا دن ہرگز نہ آئے گا جب تک گناہ کا شخص, ہلاکت کا فرزند اینٹی کرائسٹ آ نہ جائے. مسیح کی آمد سے پہلے مخالف مسیح کا آنا ضرور ہے, اور برگشتگی ہوگی, لا لیسنس. یہ آج سے آپ دنیا میں دیکھیں کہ کس طرح دنیا برگشتگی کی طرف, بیک سلائڈنگ کی طرف جا رہی ہے. ایماندار برگشتہ ہو رہے ہیں, نیم گرم حالت کے اندر ہوتے ہیں, گھروں کے اندر ہسبینڈ وائف پیرنٹس ایک دوسرے کو پتا ہے کہ کون سا کمزور ایماندار گھر میں ہے, پتا ہے کون سا باتیں بناتا ہے, کون سا پیچھے ہے کلیسیوں سے, کون سا کلام میں دلچسپی رکھتا, سب کو پتا. پہلے برگشتگی ہوگی. تو یہ ہو رہی ہے دنیا کے اندر, اور آپ لگے ہوئے ہیں مگر وہ آپ کے قابو میں نہیں آتے. بیک سلائڈر, بے فائدہ نام لیتے ہیں, دل دور ہے خدا سے, صرف ہون سے ورشپ کرتے, دل سے نہیں, دل مسیح میں نہیں, صرف ہون سے. اور ایسو کو ریاکار کہا گیا ہے اسرائیلیوں کی طرح, پر جن کا دل خدا کی طرف ہے وہ کلیسیا میں آپ کو دکھیں گے ورشپ کرتے. وہ مسیح کا انتظار کریں گے کہ وہ آنے والا ہے. تو پالوس کہتا ہے کہ ہماری طرف سے کوئی روح یا خط یا کلام ہماری طرف سے آئے, کوئی کہیں گے یہ تو پالوس کی طرف سے آ رہی ہے بات, یہ تو انہوں نے خط لکھا ہے. ہرگز ایسا نہیں ہوگا. کوئی جھانسا نہ دے دے کہ پالوس کا خط میں یہ لکھا ہے, کوئی تمہیں جھانسا نہ دے کہ روح نے یہ کہا ہے. روح کا مطلب ہے کہ روح کے ذریعے سے پروفیسی ہوئی ہے. جھوٹے نبی, جھوٹی نبوتیں کلیسیوں میں لوگ کر رہے ہیں, بڑی بڑی غلط نبوتیں آپ کو ملیں گی, اور سلسلہ چل رہا. اور چھوٹی چھوٹی غلط سلسلے جو لوگ سوچ لیتے ہیں کہ ہاں یہ ہو گیا, اس بندے نے یہ کہا تو یہ ہو گیا, یہ ہو گیا, یہ ہو گیا, تو لہذا شیطان اس کو استعمال کرے گا کہ کرائسٹ آ گیا, جیسے وہ یہوہ وٹنس والے یا اور گروپ دنیا میں. پالوس کہتا ہے ہمارے خط کا حوالہ کوئی نہ دے کہ پالوس کے خط میں ہے کہ آ گیا مسیح. نہیں, مسیح تب آئے گا, پہلے مخالف مسیح, گناہ کا شخص, ہلاکت کا فرزند آئے گا وہ. تو پیچھے سرمن ڈیٹیل میں آپ نے سارے سنے. ابھی مخالف مسیح کی یہ تو جب 7 ہیڈز 10 ہارنز کی کنگڈم شروع ہوگی, پھر لیٹل ہارن شروع ہوگا. یہ تو سلسلہ ہمیں بائبل بتا رہی ہے. تو ڈیوائن وزڈم ہونی چاہیے ہمارے پاس. یہ نہ کہہ دیں کہ آ گیا, ہمارا مائنڈ, ہماری وزڈم میں ٹھوس ہو جائے. آج بھی لوگ اپنے گھروں کو, اپنی زندگیوں کو, کلیسیاؤں کو برباد کرنے پہ تلے ہوئے ہیں. وجہ وزڈم نہیں ہے, ان کو چلنا نہیں آتا, ان کو ورشپ کرنا نہیں آتی, ان کو خدا کے حضور کھڑا ہونا نہیں آتا, ان کو اسکرپچر کا نہیں پتا, ان کو دانائی کا نہیں پتا, ان کی دانش افزوں نہیں ہے, اس لیے وہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں, عقل ان کی دھوکہ کھا جاتی ہے. مگر ہمارا مائنڈ سٹرونگ رہے, وزڈم بولیے سٹرونگ رہے. کہتا ہے یقین نہ کرنا کسی نبوت کی. تو یہ پالوس کہہ رہا ہے, اور اس کے ساتھ ملا کر
میں یہ کہوں گا آج تک کے خادم اگر کوئی کہے کہ مسیح آ گیا، یقین نہ کرنا، نہ کسی کی نبوت کا، نہ کسی کے خط کا حوالہ، نہ کسی کے سرمن کا حوالہ، نہ کسی خادم کا جو ورلڈ وائڈ بڑا مشہور ہو اور وہ کہہ دے آ گیا جی، نہیں، جب تک اینٹی کرائسٹ نہیں آئے گا تب تک مسیح نہیں۔ اینٹی کرائسٹ پہلے آئے گا، وہ لوگ کہیں گے وہ بیابان میں، وہ کوٹھیوں کے اندر ہے، وہ ہلاکت کا فرزند، وہ گناہ کا شخص، برگشتگی آئے گی، پھر اس کے بعد اینٹی کرائسٹ، پھر کرائسٹ کی آمد پھر ہوگی۔ تو یہ اپنے اندر بٹھا لے کہ پہلے مخالف مسیح آئے گا، اس کے بعد تو ہم پری ٹریبلیشن ریپچر کے اوپر نہیں، ہم پوسٹ ٹریبلیشن ریپچر کے اوپر بلیو کرتے ہیں۔ اینٹی کرائسٹ آ کے دکھ دے گا تو گویا پوسٹ ٹریبلیشن ریپچر یعنی مصیبت کے بعد، تو یہ جو 7 ایئرز کا پیریڈ اینٹی کرائسٹ کو ملے گا، 3.5 سال امن کے ہوں گے، 3.5 سال وہ دکھ دے گا، اور جب وہ اسرائیل اور پیلسٹائن کے ساتھ ایک معاہدہ گلوبل پیس کا بنا دے گا، اپنا ہیڈ کوارٹر یروشلم میں لگا دے گا، تو وہ اسرائیل تو کہیں گے یہی مسیح ہے، اور کہاں آ کے بیٹھے گا؟ ہم نے یہاں پڑھا خدا کے مقدس میں، خدا کے مقدس یعنی ہیکل میں آ کے بیٹھے۔ اب دنیا اس جملے سے جو لکھا ہوا ہے وہ یہی کہتے ہیں کہ ہیکل ری بلڈ ہوگی، ہیکل دوبارہ بنے گی۔ وہ ہیکل بنانا چاہتے ہیں، وہ بننے نہیں دیتے، مگر یہاں پڑھا ہے کہ وہ مقدس میں آ کے بیٹھے گا، تو ہر ایک توجہ کیے ہوئے، اور یہودی تنظیمیں جو ہیکل کے حوالہ سے انہوں نے بنائی ہوئی ہیں، انہوں نے ہیکل کی تمام اشیاء بنا لی ہوئی ہیں، پیتل کا مذبح، سونے کا مذبح، کوویننٹ باکس، شمعدان، جو ایک چیز ہے سب تیار ہے، اور اس تنظیم کا ڈائریکٹر، اس کا نام رچ مین ہے۔ یہ سب کچھ اس کی زیر قیادت چیزیں بن گئی ہوئی ہیں، اب صرف اس کو جگہ چاہیے کہ وہ سٹارٹ لے، مگر جگہ مل نہیں رہی، تو وہ پوری کوشش کرتے رہتے ہیں، کبھی ارتھ کے لے آتے ہیں آرٹیفیشل تاکہ یہ سارا کچھ ختم ہو جائے، کبھی اندر گھس جاتے ہیں، فائرنگ کرتے ہیں تاکہ لوگ ڈر کے بھاگ جائیں، کسی طرح جنگیں ہوتی ہیں، بوم گر جائے، وہ بھی آگے سے پھر میزائل چلاتے ہیں۔ تو پالوس یہ لکھ رہا ہے کہ وہ خدا کے مقدس میں آ کے بیٹھے گا، جس طرح سکندر اعظم کا جنرل اینٹی اوکس لٹل ہارن، اس نے معاہدہ کیا، شاید شمال تھا پر جنوب میں آ کے قبضہ کیا، یروشلم کے اوپر عہد باندھا، صلح کی، اور پھر ساتھ ہی اظہار ثانی کی، سور کی قربانی کی۔ تو یہی اینٹی کرائسٹ بھی اسی طرح امن کا عہد باندھے گا اور پھر اسرائیل کو مارے گا، ہیکل میں بیٹھے گا آ کے۔ اور یہاں لکھا ہے تسلنیکیوں کے خط کے اندر کہ وہ ہر معبود سے بڑا اپنے آپ کو الہ گاڈ بنائے گا، ہر یعنی کہے گا وہی مسیح ہے۔ اور ساتھ لکھا ہے کہ دوسرے معبودوں سے، اس کا مطلب اسرائیل یہوہ کو مانتے ہوگا کہ میں ہوں، اگر کوئی اور ریلیجن وہاں پیلسٹائن بھی ہوں گے تو وہ کہے گا وہ سبھی میں ہوں، سب دیوتاؤں سے میں بڑا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا کی سب پارٹ اس کی فیور کر رہی ہوں، تمام ریلیجن، وہ کنٹریز اس کی حمایت کر رہی ہوں گی، تو کہے گا میں ہی ہوں، اور وہ جھٹ سے مان لیں گے۔ اور کہاں بیٹھے گا؟ ہیکل۔ تو پھر کیا ہیکل بن پائے گی؟ وہ بننے نہیں دے رہے، وہ بنانا چاہتے ہیں، سامان سارے بن گئے ہوئے ہیں، ایون کہ ریڈ جو بچیا ہے، لال گائے ہے، یہ بھی ان کو مل گئی ہے، یہ یو ایس اے میں اس کی پیدائش ہو گئی ہے، یہ بھی ان کے پاس ہے، کیونکہ لال گائے یا لال بچیا اس کی رات کو ناپاکوں پہ چھڑکا جاتا تھا، تو یہ عمل ہوگا تو ہی یہ سسٹم شروع ہوں گے۔
تو सब कुछ उनके पास है, मगर जगह नहीं मिल रही। मगर बाइबल में लिखा कि वो आ बैठेगा, तो इसका मतलब है कि वो रीबिल्ड करेंगे, यही। मगर वो खुदा का मक़दिस कैसे हो सकता है? यहां तो लिखा है कि वो खुदा के मक़दिस में तो एक एक लफ्ज के ऊपर गौर, हैकल बना सकते हैं, उनका रिलीजन है, मगर वो मक़दिस तो नहीं कहलाएगा खुदा का। मसीह ने तो कहा इस हैकल का पत्थर पे पत्थर बाकी ना रहेगा जो गिराया ना जाएगा, हैकल का पर्दा फट गया है, बर्बाद हो, तो फिर कैसे मक़दिस बनेगा? मक़दिस की जरूरत नहीं है, पर वो तो बनाएंगे, पर वो खुदा का मक़दिस नहीं हो सकता। वो टेंपल तो हो सकती है, यहूदियों की हो सकती है, पर मक़दिस अगर कहेंगे तो ये तो खुदा की तरफ से जो सेंचुरी, जो मक़दिस प्लेस हो, वो होली होती है। और मुकाशवा 11वें बाब में लिखा, यूहन्ना रसूल को कहा गया कि असा ले, इस लकड़ी से नाप हैकल को, मक़दिस को और ऑल्टर को नाप और बाहर सेन की जगह खारिज कर दे, ये गैर कौमों को दे दिया गया। मुकाशवा 11वें बाब में लिखा, और लिखा वो 42 माह तक यरूशलेम को पामाल करेंगे, उसमें हैकल भी आएगी। और उसी पीरियड में 1260 दिन दो नबी एलिया की मिनिस्ट्री, मोसेस की मिनिस्ट्री, वो प्रोसेस करेंगे। कैसे? टाट ओढ़े हुए मातम के साथ खिदमत होगी कि इस्राएलियों के दिल टूट जाए, ताकि रूए सोजा, रूए मुनाजात उनके ऊपर आए। मैं आप टाट ओढ़े हुए तो नहीं है, पर उसी दर्द के साथ कलाम सुनाते हैं, उसी पेन के साथ कलाम सुनाते हैं, रूए सोजा से भरे हुए और स्पिरिट ऑफ सप्लिकेशन के साथ आगाह करते हैं कि तौबा कर ले। तो वो नबी उस वक्त ये कहेंगे पानियों को खून बनाएंगे, आसमानों से आग नाजिल करवाएंगे, तो ये उस वक्त होगा। तो फिर मक़दिस कैसे बनेगा? हमारे पास प्रोसेस होनी चाहिए, और प्रोसेस तो यही है कि 70 में बर्बाद, वो तो नहीं बनेगी, पर यह पता है कि यहूदी बना सकते हैं। मगर यह भी पता है, गौर से सुनिए, हिजकिय्याह 40वां बाब, 41वां बाब, 42वां बाब, 43वां बाब, फ्यूचर टेंपल का जिक्र हिजकिय्याह नबी करता। तो असीरी के बाद जो नक्शा हिजकिय्याह ने दिखाया, उस तरह की तो हैकल नहीं बनी। हैकल, पहली हैकल सुलेमान ने बनाई, दूसरी हैकल असीरी के बाद ज़रुब्बाबेल ने बनाई। तो जो ज़रुब्बाबेल ने बनाई, उसका नक्शा हिजकिय्याह का नक्शा तो नहीं था, बननी तो उसी नक्शे से चाहिए थी। हेरोदिस के जमाना में क्राइस्ट हैकल के अंदर गया, वो तो वही ज़रुब्बाबेल वाली हैकल आ रही है, तो दूसरी हैकल भी डिस्ट्रक्शन हो गई। अब थर्ड टेंपल, इसका इंतजार दुनिया कर रही है, और क्रिश्चियन भी ये बिलीव करते हैं, लिखा है कि वो मक़दिस में आके बैठे। पर मैंने तो आपको बता दिया वो मक़दिस हो नहीं सकता, टेंपल तो हो सकती है जो इजरायली बनाए, क्योंकि टेंपल की डिस्ट्रक्शन क्राइस्ट की प्रेडिक्शन से 70 में हो गई है, नहीं बनने की, क्योंकि क्राइस्ट अपना खून आसमानों पर ले जा चुका है, इसलिए टेंपल के अंदर ब्लड की जरूरत नहीं। इन बारीकियों को, विजडम को समझना है, आमीन। और हमारी अकल जब तक परेशान ना हो जाए कि क्या होगा, ये कैसे होगा, टेंपल कैसे बनेगी, कैसे आएगी, सामान भी बन रहे हैं, जंगें भी हो रही हैं, और अगर वो बनाना शुरू कर दे तो आप कहेंगे बन गई, आप कहेंगे फलां पादरी ने तो कहा था नहीं बनेगी, फलां पादरी ने तो कहा था नहीं बनेगी, तो होगी ना कंफ्यूजन। अकल हमारी परेशान ना, हमारा माइंड स्टेबल रहे, ये विजडम से होना, रिफाकत से होना, कलाम के सुनने से होना। हमेशा कहते हैं सीरियस हो जाए, कुछ समझ लें, कुछ दूरअंदेश हो जाए, गाफिल ना हो, सिर्फ ये नहीं कमाना खाना बस इस पे तवज्जो, ये फ्यूचर नहीं, हमारा फ्यूचर मसीह है,
हमारा फ्यूचर आसमान की बादशाही है, यहोवा उसकी कलीसिया के अंदर रहेंगे। ये रहा मसीह, उसके पैटर्न से जाना है। फिर हिस्कियल की टेंपल कब शुरू हो? ये 1000 साल बादशाही में नजर आया। यशाया यिर्मयाह कहते हैं कि इज़राइल दुनिया के किनारों से मैं लेके आऊंगा, उनको आबाद करूंगा यरूशलेम के अंदर और अपनी हजूरी दूंगा। हिस्कियल में लिखा मैं वो टेंपल दूंगा, और टेंपल के हवाला से वहां लिखा 40वें बाब हिस्कियल में, हिस्कियल को कहा गया क्या देखता है? वो कहता है एक शख्स उसकी झलक पीतल की सी। अब देख लिए, जब सरकंडा यूहन्ना औरत को दिया गया तो उसको कहा गया वो हैकल नापे वहां। यहां हिस्कियल को नहीं कहा गया नाप, ना किसी फरिश्ते ने नापा। जब हम आसमान के न्यू यरूशलेम को देखेंगे वो तो फरिश्ता नाप रहा, मगर हिस्कियल में एक शख्स आदमजात उसकी झलक पीतल की सी। पीतल जजमेंट को शो करता है, यानी ये मसीह मसलूब को बयान कर रहा है, क्योंकि उसने अपनी जान कुर्बान की है। उसके हाथ में सरकंडा है, वो हैकल बनाएगा। तो उसने फिर नापा। फिर क्या 1000 साल बादशाही की हैकल जब क्राइस्ट आएगा तब बनना शुरू होगा। मगर हमें भी यहां पढ़ा है कि वो मकदस में आ मौजूद होगा। तो लिखा है हिस्कियल को कहा मशरक की रोया ले गया, और उसने देखा खुदावंद का जलाल जो नहर के बाग के ऊपर देखा था वो अंदर दाखिल हुआ। समझे? उस टेंपल में हिज्जी नबी की किताब में लिखा कि पिछली हैकल की रौनक पहली हैकल की रौनक से ज्यादा होगी। तो ये ज़ुरूब्बाबेल की हैकल की बात नहीं है, ये पिछली हैकल मसीह का बदन कलीसिया है। तुम जिंदा खुदा का मक़दस हो और खुदा का रूह तुम में बसा। हमारे पास क्या बात सामने आती है हिस्कियल की हैकल की? लिखा उसकी कमरे देख, उनकी पैमाइशें कर, जनूब का फाटक, हर फाटक और कोठरियां सब कुछ उसे दिखाएगी, पूरा मक़दस। ये जरूर बनेगा, मगर 1000 साल बादशाही के लिए। भेद यह है कि यह मक़दस शुरू हो जाएगा अभी से। वो जगह जिसमें वो हैकल बनाना चाहते हैं, एक्चुअली वो हिस्कियल नबी की रोया की तरह की वो हैकल बनाएंगे। तब वो खुदा का मक़दस होगा, स्टार्ट होगा वो 1000 साल बादशाही में। तो वो भी करीब आ जाएगी, भी जो ही 7 साल खत्म होंगे तो मसीह आ जाएगा। तो फिर आप कहेंगे हैकल की क्यों जरूरत है? हैकल हम हैं और कोई नहीं। तुम जिंदा खुदा का बोलिए मक़दस हो, तो यही हैकल है, कलीसिया यही मक़दस है। मगर हिस्कियल जो बयान कर रहा है वो से सुनिए, मैं आप जो खुदा की हैकल है, ये हिस्कियल की हैकल की पैमाइशें हैं। आमीन, ये वही है। तो मैं इसमें बताऊंगा कि ये पैमाइश कहां पर, ये कहां पर, ये कहां, तो अभी वो हैकल होगी कैसे? सुनिए 2-3 बातें। मैं आप मसीह का बदन है, बॉडी। तो क्या उसकी बॉडी इस तरह की होती? लिखा जिस तरह बॉडी के पार्ट्स इकट्ठे हैं, मैं आप मिलके उसकी बॉडी, तो बॉडी से एग्जांपल दी गई। वो तो जलाली है, तो हमें जलाल में भी लाएगा। मगर पतरस के खात में लिखा कि तुम जिंदा पत्थरों की तरह खुदा का घर हैकल बनते जाते हो। पतरस जो कहता है वो तो हिस्कियल की किताब की हैकल। आमीन, वो हैकल। इसका मतलब है मुकाशवा 2200 बाप न्यू यरूशलेम का जिक्र, फरिश्ता कहता हाँ मैं तुझे बरा की बीवी दिखाऊं। वो उसने नया यरूशलेम दिखाया। तो क्या नया यरूशलेम बरा की बीवी है? वो तो शहर है, पर शहर ही को बीवी कहा गया है, यानी जहां कलीसिया होगी वो भी बीवी कहलाती है। जिस तरह यरूशलेम शहर भी है, वो मां भी है, इसी तरह न्यू यरूशलेम मां भी होगा, बरा की बीवी भी होगी, वो शहर भी होगा। हम इसी तरह 1000 साल बादशाही में हिस्कियल के
जो रोया है टेंपल भी होगी, वहां पर सिर्फ ईद क़याम मनाई जाएगी। ईद क़याम क्यों मनाई जाएगी? ईद क़याम, ईद फसा पूरी हो गई इसी मसरूबियत में, ईद पेंटिकोस्ट रूह कुदस में पूरी हो गई। पर ईद क़याम रहती है, हम खैमों में रहते हैं, यानी अभी दुनिया 1000 साल बादशाही में भी होंगे तो भी जमीन पे होंगे। जब अब्दियत में दाखिल हो जाएंगे तो ईद क़याम खत्म हो जाएगा। तो ये टेंपल तो बनेंगे, मगर ईद क़याम के लिए इस विजडम को पकड़ ले, समझ ले। लिहाजा अगर हैकल के अंदर एंटीक्राइस्ट आके बैठ जाता है तो यहूदियों की मजहबी टेंपल के तौर पर नहीं, वो लिखा है खुदा का मकदस, और वो हिस्कियल की टेंपल का भी स्टार्ट नहीं होगा तो बन गई होगी, और उसमें वो बैठ सकता है। ना सिर्फ वहां बल्कि सुनिए कलीसियाओं में भी जाएगा, वो भी तो मकदस है, जैसा मैंने बयान कर दिया। और इसका हवाला आपको डैनियल 7वां बाब 25वें आयत में मिलेगा। लिखा कि मुखालिफ मसीह वो लिटिल हॉर्न जो है वो खुदा के मुकद्दसों को तंग करेगा। ट्रेचरी वर्ड है, फिर वियर आउट वर्ड है और बेशुमार वर्ड। वो मजबूर करेगा, दुख देगा, इज़्ज़त सानिया करेगा, कलीसिया के अंदर घुस जाएगा मुकद्दसों के, कहेगा मुझे मानो मैं मसीह हूं, समझे? यानी मकदस में वो जाएगा, तंग करेगा। ये रेफरेंस है पॉल्स जिसका जिक्र करता है, तो भी हिस्कियल के जिक्र में भी ये बात पूरी हो सकती है। तो मुकद्दसों को हर तरह से 3.5 साल अमन के होंगे। अगले 3.5 साल जिसमें नबी कलाम सुनाएंगे, उसमें वो मुकद्दसों को, कलीसियाओं को तंग करेगा और यहूदियों को भी। क्यों? डैनियल 7वां बाब 25वें आयत में लिखा कि वो उकाब को, यानी टाइम्स को, उकाब वक्त, टाइम्स, और आगे लिखा है लॉ, शरीयत, इनको मंसूख करेगा। वो कहेगा जो तुमने टाइम बना रखे हैं ना मसीह के, चेंज करो इसको। जबरदस्ती घुसेगा, जबरदस्ती अपने करिंदों को भेजेगा, 666 से डराएगा, हर तरह से इज़्ज़त सानिया। और मसीह ने कहा हो सके तो मुकद्दसों को भी गुमराह कर ले, हो सके, होंगे नहीं पर हो सके। इतनी शिद्दत होगी तो वो मकदस में घुसेगा, जाएगा, कलीसियाओं को। तो ये हवाला जो डैनियल 7वां बाब 25वीं आयत में आ गया है, इसमें वो मकदस में यानी कलीसियाओं में, खुदा के लोगों में घुसेगा, मजबूर करेगा कि मसीह मैं ही हूं, मैं ही इलाह हूं, मुझे मानो। शरीयत को वो रद्द करेगा, मंसूख करेगा, वक्तों को, टाइम को, कहेगा तुम्हारे बनाए टाइम जो सुने ये नहीं, मैं आ गया हूं। पौलुस कहता है यकीन ना करना। मसीह ने कहा जिस तरह बिजली पूरब से पश्चिम तक घूमती है, इसी तरह मसीह का आना होगा। ऐ गलीली मर्दों, जिस तरह जाके देखा है इसी तरह आते। पहला थस्सलुनीकियों 5वें बाब के अंदर लिखा कि वो चोर की तरह आएगा। मुकाशवा 16वां बाब, जैसे चोर आता है वो दिन उस तरह आएगा। अपनी पोशाक की हिफाजत कर जो जागता है, ताकि नंगा ना फिरे। खुदावन का दिन कैसे आएगा? इतवार भी लॉर्ड डेज होता है, ये भी आज का दिन। यूना रसूल खुदावन के दिन रूह में आ गया, क्षमादान की रोया देखिए, इसको भी खुदावन का दिन, यानी मुर्दों में से जी उठा, इतवार भी। मगर सेकंड कमिंग लॉर्ड डे वो है, इसको भी कहेंगे, पर वो जो आने वाला कैसे आएगा? चोर की तरह। पहला थस्सलुनीकियों 5वां बाब पहली, दूसरी, तीसरी आयत पढ़ लीजिएगा। लिखा चोर की मानद आगे लिखा, लोग कहते होंगे सलामती है, अमन है। तो ग्लोबल पीस ये एंटीक्राइस्ट का टारगेट होगा, टास्क होगा, ये उसी से सारी दुनिया कौमें उसके साथ मिलेंगी। जब वो इज़्ज़त सानी देना शुरू करेगा तब इज़राइल की आंखें खुलेंगी, रोएंगे, पुकारेंगे, फिर
नबियों की खिदमत से वो निजात पा जाएंगे। उसके लिए पिछली बरसात के लिए मैं आप दुआ कर। तो मुझे आपको कितना समझदार होना चाहिए, कितनी अकल हो, कितनी दानाई, कितना फैम, कितनी अंडरस्टैंडिंग हो। इसलिए गाफिल नहीं होना, लॉर्ड डे का इंतजार करना है समझ के साथ, अकल के साथ, परेशानी से नहीं, घबराना नहीं, डिस्टर्ब नहीं होना, पूरी समझ कि आने वाला है, इन्हें क्या आ गया, आने वाला हालात वाकयात सब कुछ। तो दानिश को पकड़िए, इस पे फोकस कीजिए, रोज कलाम पढ़े, रिफाकत करें, खुदा के साथ चलें, कहीं पर भूल ना करें, कहीं पे पीछे ना रह जाए। हिजकिय्याह के टेंपल की रोया वो मसीह की कलीसिया में पूरी होती है। और पतरस ने यही कहा कि हम जिंदा पत्थरों का घर हैकल बनते जाते हैं ताकि रूहानी कुर्बानियां चढ़ाएं, और ईद ख़याम के हवाला से वो टेंपल बनेगी, उसमें हमारे गुनाहों के कफारे के लिए नई कुर्बानियां होंगी। और टेंपल के अंदर आ बैठेगा, माबूद कहलाएगा, हलाकत का फर्जंद एंटी क्राइस्ट। तो इसका मतलब है हम पोस्ट ट्रिब्यूलेशन रैप्चर के ऊपर बिलीव करते हैं कि दुखों में से गुजरेंगे, फिर क्राइस्ट का दिन आएगा, बादलों पे आएगा, जैसे बिजली कूदती है, दिखती है, ऐसे ही वो नजर आएगा सारी दुनिया को कि वो आ रहा है। कोई कहे बियाबान में है, कोठरियों में है, तो यकीन बोलिए ना करना। तो पहला थस्सलुनीकियों 5वां बाब, ये हवाला जरा काशिफ बुलंद आवाज से पढ़ना, पहली 3 आयत गौर से सुनिए। थैंक यू। लोग क्या कहेंगे? सलामती है, अमन। एंटी क्राइस्ट मसीह के आने वाले दिन के हवाला से क्या कहेगा? आज 20 डे, पिछला हफ्ता क्या था? मदर डे। आज का दिन क्या है? आप यूएनओ की सारी फहरिस्त पढ़ लें। किसी दिन फादर डे, किसी दिन टीचर डे, किसी दिन नर्स डे, किसी दिन अर्थ डे। ये डे, इन दिनों के ऊपर यूएनओ ने कब्जा जमा रखा। इनमें सारे ही दिन अच्छे हैं। कोई मां का दिन मनाए, बड़ी अच्छी बात। फादर डे, ये भी अच्छी बात है। पर यूएनओ जो झूठे नबी का किरदार अदा करेगा, मैंने लास्ट समर में बयान किया, अभी से प्लानिंग हर डे के ऊपर कब्जा। जिस तरह यहोवा ने 7 दिनों के अंदर कायनात बनाई, मुखालिफ मसीह अभी से हर दिन को उसने मुकर्रर कर रखा है। दुनिया के लिए अच्छे दिन भी हैं, कोई भी बुरा दिन नहीं है कि आप सेलिब्रेट करें हर दिन। मगर इसका क्या नुकसान क्या है? मसलन अगला इतवार वो होली स्पिरिट की ईद का दिन है और यूएनओ कहते जी अर्थ डे है, तो क्या अर्थ डे मनाएंगे जो होली स्पिरिट? यही हो रहा। पिछला इतवार लोग मदर डे कलीसियों में कलाम इस पे सुना रहे हैं और होली स्पिरिट मुझे कहता है डिवाइन विजडम पे सुनाओ। लोग कहेंगे जी कलीसियों में मां के ऊपर कलाम सुनाया जा रहा है, तो वो भी अच्छा है, मां के बाप के ऊपर। क्या हम यूएनओ की माने या होली स्पिरिट की? सारा कलाम होली स्पिरिट की तरफ से है, पर हमने रहना सुनाना है जो होली स्पिरिट में देगा। मगर नहीं बात आते लोग उन दिनों को दुनिया के
रिश्ते नातों के हवाले कर दिया। बस मैंने कलाम सुनाया होगा, उसकी तो गूंज नहीं होगी घर। मां की गूंज होगी, खानों की गूंज होगी, होटलों की गूंज होगी, खानों की गूंज होगी, कलाम। मां की तो इज्जत हर रोज करनी, अपने बाप मां की इज्जत कर, ये तो रोज करनी। पर डे भी अगर मुकर्रर कर दिया तो मां की तो बड़ी ऑनर है। पर मैं इसमें आपको बता रहा हूं कि ये सिलसिला बढ़ता बढ़ता आगे बढ़ता जाएगा और मुखालिफ मसीह क्या करेगा, ये अनाउंस होगी। यानी जिस दिन यीशु मसीह ने आना होगा, अनाउंसमेंट होगी कि ये पीस डे है। समझे? ये पीस डे। तो दुनिया क्या पीस डे मनाएगी जब मसीह का आमद का इंतजार करेगी? वो तो यूएनओ ने लगाया हुआ है पीछे। कल बाप का दिन होगा तो सारे बाप तैयार होंगे। टीचर का दिन, टीचर उस दिन बड़ी, आज तो हमारा बड़ी इज्जत है, नर्स की बड़ी इज्जत, डॉक्टर की बड़ी इज्जत। मगर ये ईदें तो नहीं बन गई। ईदे खयाम, ईदे फसा, ईदे पेंतिकोस्त, इनको मनाने का कहा गया। दो तो पूरी हो गई, एक अभी आनी। कभी ईदे खयाम भी मनाई, कभी मनाई। कभी यूएनओ ने यह भी कहा कि ईदे खयाम मना लो भाई, उसके लिए हिस्केल के टेंपल ने बनना है। और यूएनओ को समझ ही नहीं भी, अगर तू और दिन रख रहा है तो ये भी तो दिन रख है मसीह की पैदाइश का, मसीह के दफन का, जी उठने का। ये दिन तुम्हें नजर नहीं आते कि जब तुमने दुनिया को लगाया है और ईमानदार भी लगे हुए। कभी मुझे भी देखा है कि कोई डे हो और उसके ऊपर बात करूं, मुझे जो होली स्पिरिट देगा उस पर डे की भी अहमियत नहीं मैं छोड़ता, वो भी अच्छे ही होते हैं। मगर ये तो दुनिया, मैं यूएनओ के लिए कलाम सुनाने के लिए खड़ा हूं या होली स्पिरिट के ताबे होकर? बोलिए, होली स्पिरिट नहीं आती खातमों को समझ, क्योंकि कलाम होता नहीं है। आ जाओ जी मां, तो मैं भी अपनी मिसेस को बुला लूं, आ जाओ ये ताड़ी मां, आ जाए केक लगी जे कट्टर। हाँ, कभी ऐसा देखा? हर कलीसिया में पादरी की बीवी मां के तौर पर होती है। मां रूफस की मां हमारी, क्राइस्ट की मां, यूहन्ना की मां, ये सारी रूहानी माएं एक दूसरे की माएं हैं। तो अब एक ही से कटाना के कि मेरी मिसेस कलीसिया दी मतलब दूसरी माएं नहीं माएं। ज़हन बंद है। चले हम आज मदर डे मनाते हैं, सारी माएं खड़ी हो जाए, ये रूहानी माएं, ताली बजाएं साहब। गॉड ब्लेस यू। बैठ जाइए, फादर डे भी आज ही बनाएंगे। इन सब के लिए उसी तरह तालियां बजानी है जिस तरह माउंट के लिए। और एंटी क्राइस्ट के उस दिन में उनको नहीं पता होगा कि मसीह ने आ जाना है, उनको नहीं पता। दुनिया में चल रहा होगा कि पीस डे, मगर खुदावंद अपने लोगों को जिस तरह मिस्र में बचाया, मुखालिफ मसीह के दौर में भी बचाएगा और खुद उनको लेने के लिए आ जाएगा, खुद लेने के लिए आएगा। कलीसिया को भी नहीं पता होगा कि आ जाएगा, मुखालिफ मसीह को भी नहीं पता होगा। पर डे पहला फसल लिखो 5वां बाप, लोग कहते होंगे सलामती है, अमन है, ये डे है। पर डिवाइन विजडम सफेदिया के खत से हमें किताब से मिल रही है कि उसका रोज़े अज़ीम करीब है, वो नजदीक है, वो आ पहुंचा। यही पढ़ा सफेदिया के खत में से, वो कहेंगे सलामती का दिन। सफेदिया बता रहा है वो कहर का दिन होगा, गजब का दिन होगा, अबतीकी का दिन होगा, तारीकी और उदासी का दिन होगा, दुख और रंज का दिन होगा। वो अमन का कहते होंगे, पर क्राइस्ट
ان کو مارے گا اس دن. لکھا ہے آسمان کے تارے ان کے اوپر ٹوٹ کر گریں گے, ہلاک کریں گے. اور 100ویں باب مکاشفہ میں کہ وہ چور کی طرح آئے گا اور ہر مجدون کی وادی میں ان کو اکٹھا کر کے مارے گا. وہ تو پھول پیش کر رہے ہوں گے, امن ہے, سلامتی ہے, مگر زفینیا کی کتاب کے مطابق دکھ کا, رنج کا, ابر کا, تیرگی کا یہ دن ہوگا, اور نرسنگے اور جنگی للکار کا. دیکھتے ہی دیکھتے نرسنگے پھونکے جائیں, اور وہ جو امن کہہ رہے ہوں گے وہ آسمانوں کی طرف دیکھیں گے, اور بادلوں پہ مسیح یسوع آ جائے, اور کلیسیا کے وہ لوگ جو رحلت کر کے جی اٹھیں گے, اور جو زندہ ہے ملتے مسیح کا استقبال کریں گے. یہ باریک سا پوائنٹ سن لیں, جو ہی اوپر اٹھیں گے تب زمین کے اوپر ہر مجدور میں جنگ شروع ہوگی, اور یہ ایک دن کی ہوگی. اینٹی کرائسٹ اس کی حکومتوں کو ختم کر دیا جائے گا. اس لیے اسرائیل کو کہا گیا اے بے حیا قوم جمع ہو جا, کلیسیا میں آ جا. کلیسیا میں اس سے پہلے کہ تقدیر الہی ظاہر ہو, تقدیر الہی یعنی اس کا آنے کا حکم صادر ہو, ڈکری جاری ہو, تقدیر الہی آب واپس, وہ دن بھوس کی مانند جاتا رہے گا. وہ خداوند کا دن جو آئے گا وہ دنیا کے لیے دکھ کا, ماتم کا, رنج کا, تیرگی کا, قہر کا دن ہوگا, نرسنگے للکار کا دن ہوگا. ہر مجدور میں بڑی جنگ ہوگی, اور کلیسیا استقبال کرے گی, اور مخالف مسیح کے اوپر فتح پانے کے بعد زمین پہ کلیسیا کو لے کر 1000 سالہ بادشاہی شروع ہو جائے گی. یہ ہیکل ہماری ہے, ہیکل بنے گی, اس میں وہ آئے گا, پر یہاں بھی روز آنے کی کوشش کرتا ہے. روکیے اس ہیکل میں. اگر کسی نے اس ہیکل میں آنے دیا, دیکھا جو میرے مقدس کو برباد کرے گا خدا اس کو برباد کرے گا. حکمت پکارتی ہے موڑوں پر, کوچوں پر, کلیسیا میں, اے نادانو دانش پکو. اور ڈینیل میں لکھا دانش افزو ہوگی, داؤد کہتے سکھا, سلیمان کہتے مبارک ہے وہ جو حکمت پاتا ہے. کلیسیا میں رہیے اور اپنی زندگیاں ہیکل پاک رکھیے اور اس کی ورشپ کیجیے, اور اپنی دانش کو بولیے. یہ افسوس کریں. آئے کھڑے.